अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपने अक्सर लश्कर खुरासान के बारे में जरूर सुना होगा। एक ऐसा लश्कर जो क़यामत के करीब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देगा और उनकी हुकूमत कायम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लश्कर वाकई मौजूद है, और अगर है तो ये लश्कर कहाँ से निकलेगा? क्या हम इस पेशन गोई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं? खुरासान का लश्कर कहाँ से उभरेगा और इसका लीडर कौन होगा? ये वो पेशन गोई थी जो कि बुजुर्गों और उलमा ने सदियों से समझने की कोशिश की, लेकिन आज हमें ये पेशन गोई हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ लश्कर खुरासान का तफसील से जिक्र करेंगे, बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की वो निशानियां भी देखेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि आज के दौर का कौन सा लीडर इस पेशन गोई के मुताबिक लश्कर खुरासान में हो सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अरशाद नबवी है कि क़यामत के करीब खुरासान से एक लश्कर उभरेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगा, ताकि दुनिया में अदल इंसाफ कायम किया जा सके। और इस लश्कर के बारे में कहा गया है कि इसकी पेशकदमी को कोई भी रोक नहीं सकेगा और ये लश्कर बैतुल मुकद्दस तक पहुंचेगा, जहां ये हक का परचम बुलंद करेगा। अब इस पेशन गोई को हमेशा से उलमा और अवाम में बड़ी दिलचस्पी से समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि खुरासान कहाँ है। सदियों से इस पर मुख्तलिफ आरा और क्या सलाहियां की जाती हैं। बाज लोगों का ख्याल था कि खुरासान मौजूदा अफगानिस्तान का हिस्सा है, कि जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से जोड़ते हैं। ये बहस लंबे अरसे तक जारी रही और मुख्तलिफ इलाकों को इस पेशन गोई का मरकज समझा जाने लगा। मगर आज के दौर में जैसे जैसे दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, ये निशानियां और वाज़ेह होती जा रही हैं। आज खुरासान के लश्कर की पेशन गोई का इतलात बहुत से लोगों के मुताबिक ईरान हो सकता है। ईरान वो मजबूत मौक़िफ़ जो इसने फलस्तीन मजलूमीन की हिमायत और मगरबी ताकतों के खिलाफ अपनाया है, इस पेशन गोई की तकमील की तरफ इशारा कर रहा है कि आज के जमाने में एक बड़ी जंग जो मुसलमानों को बहुत मुतासिर कर सकती है, वो फलस्तीन का मसला है। फलस्तीन के मुसलमानों पर यहूदो नसारा इंतहाई तरीके से जुल्म ढा रही हैं, और ये जंग हमें बहुत सी निशानियां दिखा रही है जो पुरानी पेशन गोइयों से मिलती है। अब सवाल ये है कि आज के जमाने में कौन सा मुल्क है जो यहूदो नसारा के मुकाबले में मजबूती के साथ खड़ा है। अगर हम मौजूदा हालात का बगौर जायजा लें तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ मुल्क ईरान है। ईरान ही वो मुल्क है जो फलस्तीनी मजलूमों की खुलकर हिमायत कर रहा है, और ईरान ने यहूदियों और नसरानियों के खिलाफ खुल्लम खुला मुखालफत का ऐलान किया है। लिहाजा ईरान के इस किरदार और इसकी मजबूत क़यादत को देखकर ये बात और भी वाज़ेह हो जाती है कि शायद वो लश्कर जिसका जिक्र हमने पहले किया है इसी मुल्क से निकलने वाला है। ये सब बातें आज के दौर के हालात को पेशन गोइयों से जोड़ती हैं और हमें बताती हैं कि शायद हम इस वक्त के बहुत करीब हैं कि जिसका हमसे वादा किया गया था। दोस्तों, अहले तशरीह की रवायात में इस बात का जिक्र मिलता है कि लश्कर खुरासान का लीडर एक ऐसा शख्स होगा कि जिसके जिस्म में एक नुमाया कमी होगी, इसके हाथ में कोई नुक्स होगा जो इसे आम लोगों से अलग करेगा। ये एक वाज़ेह निशानी है जो कि इस लीडर की पहचान कराती है। अब सवाल ये है कि आज के दौर में कौन सा ऐसा शख्स है कि जो इसकी पेशन गोई के मुताबिक लश्कर खुरासान की क़यादत करने वाला हो सकता है। जब हम मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं तो हमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी नजर आते हैं। अगर इनके जिस्मानी हालत का जायजा लिया जाए तो हमें मालूम होता है कि इनका दायां हाथ मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता, और ये निशानियां रवायात में बताती हैं कि खुसूसियात से बिल्कुल मेल खाती हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये निशानी आयतुल्लाह खमेनी पर पूरी होती नजर आती है। न कि इनकी जिस्मानी हालत इस पेशन गोई से मुताबिकत रखती है, बल्कि इनकी क़यादत की खुसूसियात भी इस लश्कर के लीडर के किरदार को जाहिर करती हैं, और वो दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करते हैं और अपने मुल्क को एक मजबूत इस्लामी रियासत के तौर पर पेश करते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोगों का मानना है कि आयतुल्लाह खमेनी ही वो शख्सियत है जो रवायात में जिक्र किए हुए लश्कर खुरासान की क़यादत करेगी। इसके अलावा अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बात करें तो इस्लामी रवायात के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर दुनिया में अदल इंसाफ के क़याम के लिए होगा। जब जुल्म और नाइंसाफी का दौर अपने अरूज पर होगा, क़यामत से पहले वो एक ऐसी हुकूमत को कायम करेंगे जो जमीन पर इंसाफ और अमन लेकर आएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के क़याम में दो बहुत ही अहम कुव्वतें होंगी, एक आसमानी मदद और दूसरी जमीनी मदद।
रवायात के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमान से एक बहुत ही खास शख्सियत नाजिल होगी और वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इस्लामी रवायात में मरकूज है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल इस वक्त होगा कि जब दज्जाल का फितना अपने अरूज पर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के मदद के लिए दमिश्क की जामिया मस्जिद में नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, जिसके बाद दुनिया में एक दौर का खात्मा होगा और अदल का नया दौर शुरू होगा। और इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जमीनी तौर पर भी एक बेइंतहा बड़ी कुव्वत और मदद हासिल होगी कि जिसका जिक्र इस्लामी अहादीस में किया गया है, और ये मदद लश्कर खुरासान होगी। खुरासान से निकलने वाली ये फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और इनकी हुकूमत के क़याम में एक खलीदी किरदार अदा करेगी। इस लश्कर की ताकत, इस्तकामत और हौसला इतना मजबूत होगा कि कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। ये दोनों किस्म की मदद यानी आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल और खुरासान से लश्कर का निकलना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुकूमत के क़याम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज के दौर के हालात को देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे जुल्म बढ़ता जा रहा है, ये निशानियां आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती जा रही हैं। दुनिया भर में मौजूद इन हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो वक्त अब करीब आ रहा है जब ये निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदलेंगी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इसके अलावा जब हम मौजूदा मुस्लिम दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें दो मुख्तलिफ रवैये देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो ममालिक हैं जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ कर रहे हैं कि जैसा कि ईरान, पाकिस्तान, यमन, तुर्की वगैरह, और दूसरी तरफ वो ममालिक हैं जो मगरबी ताकतों के साथ साजबाज या खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और यमन इस वक्त वो मुस्लिम ममालिक हैं जो ज़ाहिरी तौर पर जुल्म के खिलाफ कर रहे हैं और मजलूम मुसलमानों और खासतौर पर फलस्तीन की हिमायत में आगे हैं। ईरान की जानिब से फलस्तीनी मजलूमों की खुलकर हिमायत और मगरबी और यहूदी ताकतों के सामने डटकर खड़े होना इस बात का इशारा है कि वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पेशन गोइयों के तहत खुरासान के लश्कर का किरदार भी अदा कर सकते हैं। आज सिर्फ ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और यमन को देखकर ये निशानियां पूरी होती नजर आ रही हैं कि ये ममालिक इस्लामी इत्तेहाद और अदल के लिए खड़े हैं, कि जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक मगरबी ताकतों के साथ इत्तेहादी बने हुए हैं या इनके दबाव के तहत खामोश हैं। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक और यहूदो निसारा के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं, जिससे इनका किरदार इस्लामी दुनिया में बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान और यमन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक हैं कि जो इस्लामी असूलों पर मजबूती से कायम है, और दूसरी जानिब ऐसे ममालिक हैं जो दुनियावी मुफादात के लिए मगरबी ताकतों का साथ दे रहे हैं। ये हालात हमेशा वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि मुसलमानों के दरमियान दो वाज़ेह गिरोह बन चुके हैं, एक वो जो हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और दूसरा वो जो मगरबी असरात के अंदर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं या इनका साथ दे रहे हैं। आपके ख्याल से क्या ये लश्कर ईरान से निकलेगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।